नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं कैलाश। अगर बात करें हम इलेक्शंस की, तो जितनी सर्दी यहाँ पे बढ़ रही है, गर्मी भी उसके साथ इलेक्शन की बढ़ रही है। तो आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग होती रहती है। तो इसी मामले से रिलेटेड हम बात करेंगे कांग्रेस यूथ लीडर शारिक सुरूरी जी से। अभी हम किश्तवाड़ में मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है इंदरवाल, जहाँ से ये जुड़े हैं, या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जो भी इसमें दो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, तो इसी के पॉलिटिक्स के रिलेटेड हम इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमें दिया। तो जैसे आपने सवाल पूछा कि इलेक्शन के बारे में। हम्म। इलेक्शन आप देख लीजिए कि पहले जम्मू कश्मीर में वैसी सूरत हाल नहीं था कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा नहीं था कि हम यहाँ पे इलेक्शन कराएं। तो लेकिन गवर्नर साहब आ गए तो उन्होंने जम्मू रीजन में तो सरपंचेस इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन बड़ी अच्छी तरीके से निप गया। लेकिन कश्मीर में आप देख लीजिए कि सिर्फ 1% 2%, कहीं पे 7% सिर्फ वोटिंग होगी। वो मैं मेरी नॉलेज से कि वो इलेक्शन ही हुआ करवाना, जहाँ पे लोग बड़ी कम तादाद में हिस्सा लेंगे, तो उसमें जो असली रिजल्ट आना चाहता है होता है वो नहीं आता है। आप एक यूथ लीडर हो चिनाब वैली से, बेशक आप इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, लेकिन आपका जो एक चेहरा है वो चिनाब वैली में चलता है। तो आप क्या मानते हैं इस बार कितनी सीटें कामयाब होगी कांग्रेस यहाँ से निकालें, कितने एमएलए चिनाब वैली से निकलेंगे? क्योंकि पिछली बार तो बहुत कम रहे, एक ही रहा इंदरवाल से जीएम सरूरी साहब, जिन्होंने वहाँ से जीत हासिल की उस सूरत हाल में जबकि मोदी वेव चल रही थी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो आपने देखा होगा किश्तवाड़ सीट भी चले गई थी यहाँ से। तो आप बताइए कि नेक्स्ट प्लान क्या होगा आपका इलेक्शन में। आप देख सकते हैं कि जब 2014 का इलेक्शन जो हुआ था वो पूरा पोलराइजेशन हो गया था उसमें। तो जो जो इधर के जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्होंने कश्मीर में पीडीपी का भी देख लिया मज़ा, यहाँ पे उन्होंने एनसी का भी देख लिया फिर मज़ा। लेकिन लोग जो है इन पार्टियों से तंग आ गए। वो उन्होंने 2005 से 2008 में 8 के दौरान गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौर भी देखा, और वो लोग जो है वो तरस रहे हैं कि वो दौर दोबारा आ जाए। और चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर लिहाज से हर एक इंसान ये चाहता है कि इस टाइम कांग्रेस की हुकूमत आ जाए और रियासत जम्मू और कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे एज ए चीफ मिनिस्टर आ जाए, ताकि जो ये रियासत है वो खुशहाली का दौर दोबारा से यहाँ पे आ जाए और तामीर और तरक्की पे हम दोबारा से इस रियासत को लेकर जाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो रीजन के नाम पे डिवाइड है, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख। तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर खुद बनाए अपनी मेजॉरिटी से। अगर ऐसी सूरत हाल कांग्रेस में पैदा हुई कि आपको सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया जाएगा इलेक्शन में, तो अगर आपको ज़रूरत लेनी पड़ी किसी की समर्थन की, तो आप इसमें किसको, एनसी को या पीडीपी को? क्योंकि बीजेपी का सवाल पैदा नहीं होता है, किसको आप लेंगे, एनसी या पीडीपी? देखो, पहले ये तो डिसाइड जो है ये हाईकमांड को करना पड़ता है, और जो अभी इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही जो सूरत हाल बनेगी हम उसी के उसके बाद ही इसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे महबूबा जी का कहना है कि जो टेररिस्ट कश्मीर में वो सन ऑफ द सॉइल है, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खोले, लोगों को रोज़गार दिया गया, 1 लाख के करीब नौजवान रोज़गार की तरह लगे गए। जो 2014 से 2018 तक हमारे यहाँ पे रहा हुकूमत रही, वो सबसे वर्स्ट हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर में रही। ना कोई मुलाजमत लगी, ना कोई कारोबार रहा। यहाँ पे जीएसटी लगाया गया, हर एक आप देखो जितने भी कारोबार है सारा ठप ठुप है, कुछ भी नहीं यहाँ पे रियासत में 2014 से 2018 तक हो गया है। अगर रियासत जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब आ जाएंगे, जितने भी ये भटके हुए नौजवान हैं वो सही रास्ते में फिर से आ जाएंगे। वो भी हमारे हैं, जम्मू रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। अब कोई अगर भटके हुए हैं उनको हमें समझाना सुलझाना है, टीन एज उनकी है, उनको सुलझा कर वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। वो तभी आएंगे जब हम उनके लिए किसी प्रोजेक्ट में, किसी कंपनीज में उनको नौकरी देंगे। हम उनको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, कारोबार भी नहीं दे रहे हैं, तो उनको जब करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर उनको पत्थरबाजी करनी है।
तो आपके हिसाब से ये मतलब है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह सबसे है बड़ी वजह। जो कि कश्मीर में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 96 में क्या सूरत हाल थी और 2002 के बाद सूरत हाल रियासत जम्मू और कश्मीर में कैसी रही। जो मिलिटेंसी थी, बाकी हर लिहाज से जो भी सिचुएशन कश्मीर में रही वो इम्प्रूव हो गई। टूरिस्ट बढ़ता गया, हर लिहाज से बाहर के बाशिंदे आ गए, हम भी किश्तवाड़ जम्मू के कश्मीर जाने लगे। जब से ये 14 के बाद जो ऐसी यहाँ पे फिरका परस्त हुकूमत बन गई जिससे रियासत जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बट गई। आप देख सकते हो कि जम्मू वाला कश्मीर को नहीं देखना चाहता और कश्मीर वाला जम्मू की तरह नहीं रहना चाहता है। ये जो भाईचारा था, इस हुकूमत ने इस भाईचारे को तोड़ा, जिसकी वजह से ये हमारी रियासत बहुत पीछे चलेगी। तो हम माने गुलाम नबी आज़ाद सीएम का चेहरा है जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हर बच्चा, हर घर में इस टाइम एक ही आवाज़ है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब बनने चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो कारकर्दगी की है, चाहे वो एज ए चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एज ए यूनियन मिनिस्टर हो, उन्होंने उनको यहाँ का जो बुनियादी लोगों का पता है वो और किसी को पता नहीं है। और जो उन्होंने यहाँ पे काम किया वो एक हिस्टोरिक उन्होंने काम किया है। और अब जिस सिर्फ 2-3 महीने की बात है जो इलेक्शन, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन इकट्ठे होने जा रहे हैं, आप खुद देख लोगे कि अप्रैल के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद एज ए चीफ मिनिस्टर बन के आ जाए। आप युवाओं में बहुत फेवरेट एक लीडर बन चुके हो चुनाव रैली में। क्या ऐसा हो सकता है जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में है तो कांग्रेस पार्टी आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट दे, क्योंकि युवाओं का एक सपना है कि वो एक युवा को अपनी नुमाइंदगी करते हुए देखे, क्योंकि आप एक मास लीडर बन गए हो युवाओं के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो चलो जम्मू में हमने बहुत सारे नौजवानों को इस बार हम चांस देंगे और श्रीनगर में भी देंगे। अब रही चिनाब वैली की, इस बार युवाओं को चांस कम मिलेगा। आगे जब होगी किस्मत की बात आपका तब अपना देखेंगे। क्या अभी क्या है? अभी मेरा ये सिर्फ ये है कि जो मेरा मुद्दा है कि हम लोगों की किस तरीके से खिदमत करेंगे, कि जो लोगों के मुश्किलात है, जो इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों का, हम उस मुश्किलात से कैसे बाहर आ जाएं। चाहे वो बेसिक कम्युनिटीज़ जैसे राशन हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कों की खस्ता हाली को इम्प्रूव करने के लिए, ये चीज़ों से हम ठीक करके ताकि लोगों को हम अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जो जिस इंसान की नीयत साफ होती है वही चीज़ें आप फिर तभी जाकर वो मास लीडर बन सकता है। तो आपका क्या ख्याल है अगर कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट ले लिया, मतलब कोले अपनी सरकार बनाई कोलेशन के बगैर, तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे फैसले आप बताइए जो टर्निंग में ही आ जाएंगे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत थाम ली तो कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जो मतलब हिस्ट्री से चल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे युवाओं के लिए जो आज टीचर सड़कों पे है, तो कुछ इनके लिए है कुछ आपके पास प्लान? देखो, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने यही फैसला लिया है। सबसे पहले हमारे मैनिफेस्टो में भी यही होगा कि हम जो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर जो जम्मू कश्मीर में है वो बहुत पीछे है। हमारा जो भी पेशेंट अगर किश्तवाड़ में हो या कहीं भी, या हमारे ज़िला बाकी जो हैं उनको दौड़ना पड़ता है, यहाँ चंडीगढ़ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। हमें वो फैसिलिटीज़ जम्मू में भी नहीं प्रोवाइड की जाती है ही नहीं हमारे पास वो। हम सबसे पहला हमारा जो मुद्दा होगा वो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को गांव में पहुंचाएं। हम जो पीएचसीज हैं, हर सबसे पहले हर ब्लॉक में हम ये खोलने जाएंगे जैसे हमारी हुकूमत आएगी। और सिर्फ खोलेंगे नहीं बल्कि उसमें पूरा जो स्टाफ भी होगा हम उसको फुल वैकेंसी वो फिलअप करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ये पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, देखो आप किश्तवाड़ में भी अगर बेरोजगारी है तो वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितने नौजवान है, हमारा ये मुद्दा होगा कि जो ये पावर प्रोजेक्ट है, कीरू, कर्थाई, पकलडूल, रिटले है, तो और भी छोटे छोटे मेगावाट्स के बन रहे हैं पूरे इंद्रवाल, डोडा, किश्तवाड़ में है। हम ये खोलेंगे ताकि इससे हमारे जो नौजवान है वो लग जाएंगे, जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जैसे कि जब भी पकड़ डूल पावर प्रोजेक्ट की बात आती है या किसी और की, तो यहाँ पे स्किल वाले ही लड़के लगते हैं, जैसे कि जिनने बीटेक एमटेक या कुछ भी किया, लेकिन जो अलग सेक्शन है युवाओं का जो कि आर्ट्स स्ट्रीम में आता है या जिन्होंने खाली एजुकेशन नहीं, बीएससी भी है,
तो उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं कोई देता है, पार्टी नहीं देती, वो सिर्फ स्किल वालों की बात करती है, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब कुछ लें, 4th क्लास से, लेकिन ऐसी जॉब है कुछ यहाँ पे नहीं निकल रही है, नहीं पोस्ट है, तो खाली स्किल स्किल। तो अब इनके बारे में कुछ है आपके पास प्लान, जो आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं, जो जिन्होंने खाली पीजी या ग्रेजुएशन की है? आप देख सकते हैं कि जब हमारी हुकूमत कांग्रेस की यहाँ पे थी, हमने एक स्कीम खोली थी RATT पे, जो कि रेवेन्यू विलेज में जिसके थे, हमने हर गांव में स्कूल खोले थे ताकि वहाँ के लोकल जो नौजवान हैं वो उन स्कूलों में लगेंगे। लेकिन जैसे ये हुकूमत 2014 में आई, एक भी बंदा, एक भी यूथ जो है वो इनमें नहीं लगे। आप देखो कि अगर हमने सिर्फ इंदरवाल की अगर मैं बात करूंगा, हमने कम से कम 200 से ज़्यादा स्कूल जो खोले हुए हैं। अगर आप 3 ही टीचर आप रखोगे, 600 के करीब सिर्फ इंदरवाल में 600, इसका मतलब हो गया 600 घर आबाद हो गए हैं। तो फिर उनको भी आप मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करोगे, वो 30,000 लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो जाता है अगर एक वैसे होगा। वैसे जो ये वाली स्कीम हम जल्दी खोलने जा रहे हैं, फिर से हम इसको लागू करेंगे RAT स्कीम को। और जो जिन्होंने फॉरेस्ट्री की हुई है, हम उनको भी लगाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और आपने जैसे कहा MSc जो कंप्यूटर नॉलेज है, जो स्किल्ड, इनमें भी स्किल्ड होता है, जो PG है, हमें स्कूल्स में भी जो हम इनमें पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, जो फिर मेरिट बेस पे जो लगेगा तो हम उसमें कर लेंगे। फिर भी इसके सिवा हमें जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें हमें इन चीज़ों की भी, इन नौजवानों की भी ज़रूरत है, जो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द, क्योंकि कम से कम 15-20 हज़ार नौजवान सिर्फ ज़िला किश्तवाड़ के इन प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, जो कि हमारी जैसे हुकूमत अप्रैल में आएगी, उसके बाद आप खुद देखोगे कि यहाँ पे जो कांग्रेस बोलती है वो करके दिखाती है, यहाँ हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। वो आप खुद अप्रैल के बाद डिफरेंस देखोगे। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ बात की। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस।